दोस्तों इंग्लिश बोलते समय हम लोग मॉडल वर्ब्स का बहुत ही ज़्यादा यूज करते हैं। वाइल स्पीकिंग इंग्लिश मॉडल वर्ब्स आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न द यूजेस ऑफ मॉडल वर्ब्स एंड हियर वी शैल प्रैक्टिस ओरली। मौखिक रूप से सीखेंगे और डायरेक्टली प्रैक्टिस करेंगे। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल, प्लीज वॉच इट टिल द वेरी एंड। दोस्तों कैन का यूज एबिलिटी को दिखाने के लिए होता है, आपके अंदर जो क्षमता है, जो टैलेंट है, उसको दिखाने के लिए। जैसे मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश, दिस इज़ माई एबिलिटी। मैं नदी को तैर कर पार कर सकता हूँ, आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर। मैं इस छड़ी को तोड़ सकता हूँ, आई कैन ब्रेक दिस स्टिक। मैं तुम्हें हरा सकता हूँ, आई कैन डिफीट यू। भारत ऑस्ट्रेलिया को हरा सकता है, इंडिया कैन डिफीट ऑस्ट्रेलिया। और यदि आपको डाउट है तो आप यहाँ पर मे का यूज कर देंगे, इंडिया मे डिफीट ऑस्ट्रेलिया, यानी कि आपको डाउट है। पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए हम लोग मे का यूज करते हैं। हालांकि दोस्तों परमिशन के लिए भी हम लोग मे और कैन दोनों का ही यूज करते हैं, बट हियर देयर इज़ अ लिटिल डिफरेंस बिटवीन द यूज ऑफ कैन एंड मे। दोस्तों मान लीजिए आप अपने दोस्त से कुछ मांग रहे हैं तो आप कैन का यूज कर सकते हैं, कैन आई टेक योर पेन, कैन आई ड्रिंक योर वाटर। लेकिन दोस्तों आप किसी ऑफिस में जाते हैं तो आप वहाँ पर मे का यूज करेंगे, यानी कि कैन का यूज इनफॉर्मल है और मे का यूज फॉर्मल है। जैसे आप किसी ऑफिस के अंदर जा रहे हैं तो आप अनुमति लेने के लिए बोल सकते हैं, मे आई कम इन सर, मे आई गो आउट सर, मे आई सी द रजिस्टर। लेकिन दोस्तों पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए हम लोग मे का ही यूज करते हैं और माइट का भी यूज करते हैं। जैसे आज बारिश हो सकती है, इट मे रेन टुडे, 50% चांसेस। मान लीजिए चांसेस और भी कम है 30%, तो आप माइट का यूज कर सकते हैं, इट माइट रेन टुडे। वे आ सकते हैं, ही मे कम टुडे। लेकिन आने की संभावना थोड़ी कम है तो आप बोलेंगे ही माइट कम टुडे। अब दोस्तों आते हैं कुड के यूज पर। कैन का पास्ट फॉर्म कुड होता है और मे का पास्ट फॉर्म माइट होता है। तो दोस्तों जैसे मैं नहीं जा सका, आई कुड नॉट गो, वह नहीं आ सका, ही कुडंट कम। लेकिन दोस्तों कुड हैव प्लस वर्ब 3 का यूज कहाँ होता है? जैसे वह आ सकता था लेकिन वह आया नहीं, ही कुड हैव कम। तुम जा सकते थे लेकिन तुम गए नहीं, यू कुड हैव गोन। जैसा आपको बोलना हो वह मेरे बर्थडे पर आ सकता था, ही कुड हैव कम ऑन माई बर्थडे। तुम मेरे विवाह समारोह पर उपस्थित हो सकते थे, यू कुड हैव अटेंडेड माई वेडिंग सेरेमनी। तो इस तरीके से कुड हैव प्लस वर्ब 3 का यूज होता है, यानी कि आप कर सकते थे लेकिन आप किए नहीं। आप परीक्षा पास कर सकते थे, यू कुड हैव पास्ड द एग्जाम, लेकिन आपने किया नहीं। खासतौर से कुड का यूज सका के सेंस में होता है और कुड का यूज पोलाइट सेंटेंसेस में भी होता है। कुड यू प्लीज ओपन द डोर, कुड यू प्लीज शो मी योर आईडी कार्ड। और दोस्तों कैन बी या कुड बी का यूज कहाँ होता है? पैसिव वॉइस में। जैसे मैं यह कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, यह किया जा सकता है, इट कैन बी डन। उसी तरह दोस्तों मान लीजिए सड़कों की मरम्मत की जा सकती है, रोड्स कैन बी रिपेयर्ड। तो कैन बी प्लस वर्ब 3 हमेशा ही पैसिव वॉइस में यूज होता है। यह तोड़ा जा सकता है, इट कैन बी ब्रोकन। आई कैन ब्रेक इट इन एक्टिव वॉइस, बट इन पैसिव वॉइस इट कैन बी ब्रोकन बाय मी। और दोस्तों हम लोग मे हैव का यूज कहाँ करते हैं? जैसे उसे आना पड़ सकता है, ही मे हैव टू कम। आपको जाना पड़ सकता है, यू मे हैव टू गो। आपको खाना बनाना पड़ सकता है, यू मे हैव टू कुक फूड। तो इस तरीके के सेंटेंस में आप मे हैव टू प्लस वर्ब 1 का यूज कर सकते हैं। दोस्तों मे का पास्ट फॉर्म माइट होता है। दोस्तों माइट का यूज पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए भी होता है। जैसे वह चला गया होगा, ही माइट हैव गोन। जैसे मान लीजिए आपको बोलना हो वह बस से चला गया होगा, यानी आप सोच रहे हैं अपने मन में, तो आप माइट का यूज कर सकते हैं, ही माइट हैव गोन बाय बस। और पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए हम लोग मे का यूज करते ही हैं। मान लीजिए वे ऑफिस में होंगे, ही मे बी एट द ऑफिस और इन द ऑफिस। और संभावना कम है तो ही माइट बी का आप यूज कर सकते हैं, ही माइट बी एट द ऑफिस। जैसे दोस्तों वह परीक्षा पास नहीं कर सका, ही कुडंट पास द एग्जाम। और वह परीक्षा पास कर सकता था, एबिलिटी थी लेकिन नहीं कर सका, तब यहाँ पर कुड हैव प्लस वर्ब 3 का यूज करेंगे, ही कुड हैव पास्ड द एग्जाम। तो ये अंतर है कुड और कुड हैव प्लस वर्ब 3 के यूज में। और दोस्तों मे का यूज इच्छा प्रकट करने के लिए भी होता है, शुभकामनाएं देने के लिए। जैसे आप लोग सुने ही होंगे,
मे गॉड ब्लेस यू, मे यू प्रोस्पर इन योर लाइफ, आप अपने जीवन में तरक्की करें। तो इस तरीके से हम लोग मे का यूज करते हैं। दोस्तों शुड, मस्ट और वुड के यूज के बारे में हम लोग दूसरे दिन डिस्कस करेंगे। आप लोग सभी मेरे चैनल के साथ बने रहिए। इस चैनल पर आप सीधे प्रैक्टिकली इंग्लिश सीखेंगे, और यदि आप विस्तारपूर्वक सीखना चाहते हैं रिटन तरीके से, तो आप मेरे चैनल हिंदी टू इंग्लिश को सब्सक्राइब कर सकते हैं। 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। और दोस्तों आप लोग के लिए कुछ सेंटेंसेस है। भारत वर्ल्ड कप नहीं जीत सका, आप मेरे जन्मदिन पर आ सकते थे लेकिन आप आए नहीं, कुड हैव प्लस वर्ब 3 का यूज करेंगे। क्या मैं आपकी कलम यूज कर सकता हूँ। और आपके लिए एक और सेंटेंस है, आप अपने जीवन में सफल हों। और दोस्तों एक सेंटेंस और है आप लोगों के लिए, मैं 3 भाषाएं बोल सकता हूँ, यानी कि मेरे अंदर क्षमता है, एबिलिटी है। तो आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, यहाँ पर आपको कैन यूज करना है। तो आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम वी लर्न इंग्लिश थ्रू राइटिंग बट वी डोंट प्रैक्टिस directly. So here on this channel you will learn speaking English directly, orally, face to face. So this channel will be very beneficial for you and very helpful for you. Please subscribe to it and do watch all the other videos of this channel.